नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति 15 जनवरी के दिन घर पर ले आना यह 5 रुपये की चीज़ भगवान सूर्यदेव तथा भगवान शनिदेव की कृपा बरसेगी। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन होगा। आपकी सारी के सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे इस बार की मकर संक्रांति 15 जनवरी जो 2024 को पड़ी है, दिन सोमवार पड़ रहा है। इसलिए इस बार की मकर संक्रांति पूरे के पूरे 111 वर्षों बाद जो इस प्रकार का शुभ योग बना है। यदि वेद शास्त्रों की बात किया जाए तो वेद शास्त्रों में भी इस बार की मकर संक्रांति को बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे 41 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें से शिव योग, सूर्य योग, धन योग, इंद्र योग, शनि योग, ऐसे कई प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, दान पुण्य पूरा किया जाता है और व्रत भी किया जाता है। और जो भी भक्त इस मकर संक्रांति के दिन व्रत करते हैं, दान करते हैं और पवित्र नदी में यदि स्नान करते हैं तो उनके ऊपर जो भगवान सूर्यदेव तथा भगवान शनिदेव की कृपा हमेशा बरसती रहती है। जन्मों जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाती है। उनका भाग्य जो उनका साथ देना शुरू कर देता है। यदि उनके जीवन में 9 ग्रह की पीड़ा रहती है तो वह भी बिल्कुल ही मुक्त हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर वह कौन सी 5 रुपये की चीज़ है जिसको घर में ला करके स्थापित कर देने से आपके जीवन में सुख शांति आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव दिखाई देंगे। वैसे मैं इस वीडियो में पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस बार की मकर संक्रांति पूरे के पूरे 111 वर्षों बाद दिन सोमवार को पड़ रही है और हम सभी को पता है कि सोमवार का दिन जो है भगवान शिव को अर्पित होता है और सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजा करना अति उत्तम होता है। तो सोमवार का दिन पड़ने के वजह से इस बार की मकर संक्रांति भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव तथा भोलेनाथ की भी रहेगी। बल्कि भोले बाबा की पूजा करने के लिए भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी भगवान शिव का लोग व्रत करते हैं। करोड़ों की संख्या में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का व्रत करते हैं और सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। तो इस बार की मकर संक्रांति के दिन दोनों हाथों से अगर आप भी चाहते कि भगवान शिव, भगवान शनिदेव तथा भगवान शिव की कृपा अगर आपके साथ बरसे तो इस बार की मकर संक्रांति के दिन किसी पवित्र नदी में, किसी नदी में स्नान करने के उपरांत भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करना है, भगवान सूर्य की भी पूजा करना है तथा भगवान शनिदेव की भी पूजा करना है। और यह वरदान आपको जो मिलेगा इस बार की मकर संक्रांति बिल्कुल ही कुछ खास रहेगा। इस बार की मकर संक्रांति में अगर आज की इस वीडियो में मैं जो कुछ भी उपाय बताऊंगा उन उपायों को कर लेते हैं तो आपके साथ में तथा आपके पूरे परिवार में किसी प्रकार के कोई कभी कष्ट नहीं आ सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश इस बार की मकर संक्रांति जो 15 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रही है, ना तो आप किसी नदी में स्नान कर पाते हैं, ना तो भगवान शिव की, भगवान सूर्य की तथा भगवान शनि की पूजा ही कर पाते हैं, ना व्रत कर पाते हैं, ना किसी को दान कर पाते हैं। तो बस यह 5 रुपये की चीज़ ला करके आप यह उपाय कर लेना। सुबह से लेकर के शाम तक अर्थात सूर्यास्त से पहले किसी भी समय इस उपाय को कर लेना। साक्षात जो है भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा बरस पड़ती है। 9 ग्रह अगर पीड़ा होती है तो वह भी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ग्रहों को जो कंट्रोल करने का हाथ होता है उसमें भगवान शनिदेव का हाथ होता है। अगर भगवान शनिदेव की कृपा पड़ती है तो आपको कभी 9 ग्रह की पीड़ा नहीं होती है। मंगल दोष अगर आपके जीवन में लगा है तो बिल्कुल ही मंगल दोष, शनि दोष ना के बराबर हो जाता है। भगवान सूर्य की कृपा पड़ती है और जब भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो आपका भाग्य जो है 7वें आसमान पर चला जाता है। आपको समाज में मान सम्मान उन्नति मिलती है, क्योंकि भाग्य को नियंत्रण करने वाले भगवान सूर्य की ही होती है।
इन तीनों देवताओं को अगर आशीर्वाद आपको जीवन में मिल जाते हैं तो आपके जीवन में उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकती है। दुनिया की कोई ताकत आपको अगर पीछे करना चाहे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती है। अगर भोले बाबा की कृपा लग जाए तो साक्षात काल भी अगर आ जाता है तो आपका बाल बाका नहीं कर पाता। इस बार की 15 जनवरी दिन सोमवार के दिन बस यह 5 रुपये का यह चीज़ ला करके घर में स्थापित कर देना, जन्मों जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी। भगवान सूर्यदेव, भगवान शनिदेव तथा भगवान भोले बाबा का तीनों देवताओं का आशीर्वाद आपको एक साथ मिलेंगे। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिलेंगे। धन संबंधी जो भी तकलीफें थी, समस्याएं थी, खत्म हो जाएंगी। आपका तिजोरी कभी खाली नहीं हो सकता है। कैसी भी मनोकामनाएं हो, भगवान भोलेनाथ, भगवान सूर्यदेव, भगवान शनिदेव अवश्य आपकी सारी के सारे मनोकामनाएं मिल करके पूरा करते हैं। इस साल मकर संक्रांति के दिन आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इससे पहले आप जो अगर वीडियो को स्किप करके या भगा करके देखते हैं तो बिल्कुल ही आपके साथ जो नाइंसाफ़ी होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप करोड़पति बने तो जब तक आप लोगों का भला नहीं करेंगे तब तक भला नहीं हो सकता। आपका भाग्य साथ नहीं दे सकता है, आपका कभी उन्नत नहीं हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तथा इस वीडियो को अपने जितने भी जानने वाले लोग हों उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर इन त्रिदेवों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जय सूर्यदेव, ओम नमः शिवाय तथा ओम शनिदेवाय नमः करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही लिखिएगा। वैसे शिव पुराण में भी ये बातें बताई गई है कि लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। इसलिए आज मैं आपके हित के लिए कुछ ऐसी खास बातें बताने आया हूँ। इन त्रिदेवों का आशीर्वाद अगर तीनों लोगों का एक साथ यदि आप पाना चाहते हैं तो अवश्य आज के इस वीडियो में मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ, जो ये 5 रुपये की चीज़ है, बस इसका उपाय कर लेना, जन्मों जन्मांतर की गरीबी यूं ही ख़त्म हो जाती है। तो चलिए हम लोग उन उपायों को अब जान ही लेते हैं। इस बार की जो मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन सोमवार को पड़े, इस दिन आपको किसी पेड़ पौधे की दुकान से, किसी जड़ी बूटी वाले दुकान से आपको लेकर के आना है अमर बेल की जड़। अगर आपको कहीं पर मिल जाता है, खेत खलियान या कहीं अगल बगल हो जाता है तो आप वहाँ से भी उसको ताज़ा भी ला सकते हैं। और क्या करना है आपको, इस काम को करने से क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ, भगवान सूर्यदेव तथा भगवान शनिदेव तीनों देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ होता है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन ला करके सूर्यास्त से पहले इसको गंगा जल से धो लेना है। याद रखना, नॉर्मल पानी से नहीं, जो आपके घर में होता उस पानी से नहीं, जो गंगा जल ओपन मार्केट में मिल जाते हैं, आप उससे थोड़ा सा धुल लीजिए। धुलने के बाद जो है क्या करना है, उसको चांदी के ताबीज में उसको डाल करके पैक करके और अपने गले में, बाजू में, कमर में धारण कर लेना है। बस इतना ही काम करना है। तीनों देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ में होगा। राहु केतु का भी साथ होगा, भगवान शनिदेव का साथ होगा, भगवान सूर्यदेव का साथ होगा और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ इतना ही तो करना है, आपके सारे के सारे परेशानियां खत्म हो जाती है। ये अमर बेल की जो जड़ होती है, इसमें साक्षात जो तीनों देवताओं का निवास माना जाता है। और जो भी व्यक्ति इस मकर संक्रांति के दिन इसको ताबीज में डाल करके पहन लेता है, उसके ऊपर जो है तीनों देवताओं का आशीर्वाद हमेशा के लिए पड़ जाता है। और इस बार की मकर संक्रांति से पूरे जीवन भर उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते, हमेशा सुख शांति बनी ही रहेगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका बरकत हो, आपका उन्नति हो, भगवान शनिदेव की कृपा आपके साथ में रहे, तो एक और उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं हो सकती है। किसी भी कारण से आपके ऊपर अगर किसी ने कोई काला जादू कर दिया हो, तो अगर आप चाहते हैं कोई काला जादू का प्रभाव ही नहीं पड़े, तो शनिदेव का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। क्योंकि शनिदेव की कृपा जिसके भी ऊपर पड़ जाती है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। आपको पौधे की दुकान पर जाता है या किसी नर्सरी में जाना है और वहाँ से आपको लेकर के आना है समी का पौधा। जी हाँ, आपने सही सुना, समी के पौधे में भगवान शनिदेव का निवास स्थान होता है और भगवान शनिदेव की कृपा होती है। और इस मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव तथा शनिदेव की पूजा की जाती है। इस वजह से भगवान शनि का जो शक्तियाँ रहती है उस समी के पौधे में अति जागृत अवस्था में होती हैं।
इस बार की मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त से पहले आपको नर्सरी से एक समी का पौधा लेकर के आना है और आपको गमले में सही जगह पर स्थापित कर देना है, लगा देना है। और प्रत्येक शनिवार को इसकी पूजा भी करना है, जल देना है, सही तरीके से उसकी देखभाल करना है। जैसे जैसे यह समी का पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे भगवान शनि की कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी। आपके जीवन में धन वृद्धि आने शुरू हो जाएंगे, आपका बरकत होना शुरू हो जाएगा, उन्नति होना शुरू हो जाएगा। शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि जिस घर में समी का वृक्ष होता है, समी के वृक्ष में पूजा किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर जो भगवान शनि की कृपा बरस पड़ती है। साथ ही साथ अगर आपने समी का पौधा लगाया है और अगर समी के पौधे में फूल आता है तो समझ जाएगा भगवान शनि देव बहुत ही प्रसन्न है और अब आपका उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। बस मकर संक्रांति के दिन ही अगर मकर संक्रांति के दिन आप समय का पौधा को ला करके अपने घर पर लगाते हैं तो भगवान शनि के विशेष कृपा के आप पात्र बनते हैं। अगर अगला नंबर की बात किया जाए तो अगर आपके घर में पहले धन आता था लेकिन अब धन नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही बंद आ गया, व्यापार पहले खूब चलता था लेकिन अब व्यापार के रास्ते बंद हो गए, हर तरीके से परेशान है, तकलीफ है, समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, सुबह से लेकर के शाम तक बिल्कुल ही परेशान रहते, कुछ रास्ता समझ नहीं आता है, तो बस आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटा में जल लेना है और ख़ास तरीके से इस बार की मकर संक्रांति के दिन और एक तांबे के लोटा में जल लाना है और उससे पहले ही आपको एक मार्केट से छोटी सी डमरू लेकर के आना है, क्योंकि डमरू जो है भगवान शिव का बहुत ही प्रिय चीज़ होती है। और डमरू और एक लोटा जल बेलपत्री लेकर के कहाँ पर चले जाना, भगवान शिव के मंदिर में, वहाँ पर जा कर के आपको भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ना है, वहाँ पर जाना है, एक लोटा जल और बेलपत्री को चढ़ाना है, चढ़ाने के बाद उस डमरी को भगवान शिव के लिंग से टच कराना है। टच कराने के बाद जो है आप वहाँ पर बैठ करके अपने भोले बाबा से कुछ प्रार्थना करिए, मनोकामनाएं बोलिए, उनके मंत्रों को पढ़िए। इन सब काम को करने के बाद उस डमरू को लेकर के चले आना है और अपने घर में पूजा स्थान पर स्थापित कर देना। शास्त्रों में भी कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अगर इस उपाय को कर देता है तो उसके जीवन में भगवान भोलेनाथ साक्षात जो है प्रकट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की साक्षात तुझे दृष्टि पड़ जाती है और उनके जीवन में कभी कुछ नुकसान नहीं हो सकता है, उनके जीवन में उसी दिन से सुख शांति आना शुरू हो जाता है। अगर आप जो है बहुत बीमार रहते हैं या आपके घर परिवार में किसी के साथ जो है लंबे दिनों से बीमारी है, तकलीफ़ है, दवा कराते कराते बिल्कुल ही थक चुके हैं, कोई सुधार नहीं आता है, तो समझ जाएगा कुछ न कुछ ऐसी वैसी शक्तियाँ हैं, कुछ काला जादू है, किसी ने टोना टोटका कर दिया है। तो बस यह छोटा सा उपाय मकर संक्रांति के दिन कर लेना 100% है। भगवान शिव, भगवान सूर्यदेव तथा भोलेनाथ की कृपा जब पड़ेगी तो वह बीमार व्यक्ति भी बहुत ही जल्दी सही हो जाता है। छोटा सा उपाय को आप हल्का मत समझिएगा, तीनों देवताओं का आशीर्वाद इसमें छुपा हुआ है। आपको क्या करना है, इस मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त से पहले एक काली हल्दी लाना है। काली हल्दी ला करके सबसे पहले इसको गंगा जल से धो लेना है। गंगा जल जो आपके घर में जल होता है उस जल से नहीं धोना है, बल्कि गंगा जल जो मार्केट में मिलती है अगर आपके घर पर होगा तो उसी से धो लेना है। धोने के बाद उसको पीले कपड़े में बांध देना है। याद रखिएगा काली हल्दी ही होनी चाहिए, क्योंकि हल्दी दो प्रकार की होती है, एक पीली हल्दी और काली हल्दी, लेकिन काली हल्दी ही आपको लानी है। काली हल्दी को ला करके गंगा जल से धोने के बाद आपको पीले कपड़े में बांध देना है। बांधने के बाद आप जहाँ पर सोते हो इस मकर संक्रांति के दिन सोमवार से जहाँ पर भी सोते हो उस जगह पर जो तकिए के नीचे आपको रख देना है और इसको तब तक रखे रहना है कि जब तक आप ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि रात के समय में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो आपको परेशान करती हैं, जो आपके शरीर में प्रवेश करके आपको दिक्कतें करती है, समस्याएं देती है, तो वह नकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ बिल्कुल ही नहीं प्रभाव कर पाती हैं।
शास्त्रों में भी यह वर्णित है कि मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी साधक इस उपाय को कर लेता है तो वह कितना भी दिनों से बीमार है, समय लगता है, बस बहुत ही जल्दी ठीक होता है। और इस काम को तब तक करते रखना है, तब तक उसको अपने तकिए के नीचे रखे रहना है जब तक ये आप सही तरीके से ठीक नहीं हो जाते। लेकिन जब वह व्यक्ति पूर्णतः ठीक हो जाता है तो उस काली हल्दी को जो आपने पीले कपड़े में बांध करके रखा है, उस पोटली को निकाल करके आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या किसी नदी में ले जा करके प्रवाह कर देना है। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें बताई है, यदि आपको भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव तथा भगवान भोले बाबा पर सच्ची आस्था होगी, श्रद्धा होगी, विश्वास होगी तो 100% हर उपाय आपके लिए सार्थक होता है। बस आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।